अक्टूबर में एक मरतबा फिर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी सड़कों पर नजर आई। टीएलपी के पिछले मुजाहिरों की तरह इस बार भी तशद्दुद, पथराव, पुलिस के साथ तसादम और सरकारी और निजी अमलाक पर हमलों के वही मनाजिर देखने में आए जो पाकिस्तान पहले भी कई बार देख चुका है। अलबत्ता एक बात जो इस बार मुख्तलिफ थी वो ये कि इस बार उन मुजाहिरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया गया और हुकूमत ने टीएलपी को कलअदम करार देने यानी उसे बैन करने का फैसला किया। खैर ये भी कम अज कम एक बार पहले हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया कि हर उस शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा जो लोगों को तशद्दुद पर उकसाने, नफरत फैलाने या कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा। सूबाई हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से सिफारिश की है कि टीएलपी पर पाबंदी लगाई जाए और उसे कलअदम जमात करार दिया जाए। इसके अलावा पार्टी के रहनुमाओं को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, एंटी टेररिज्म एक्ट के 4th शेड्यूल की फहरिस्त में शामिल किया जाए, यानी उन अफराद की फहरिस्त में जिन पर दहशतगर्दी या फिरका वारियत में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। दोस्तों, आज हम इसी तनाजुर में आपकी दुनिया में दो सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक, टीएलपी कैसे बनी और यहाँ तक कैसे पहुंची? दूसरा, क्या पाकिस्तानी रियासत ने आखिरकार टीएलपी को ख़त्म करने या उसे डिसमेंटल करने का फैसला कर लिया है? दोस्तों, मजहबी और सियासी जमातें तो दुनिया के बहुत से ममालिक में होती हैं, उनके हुकूमत और रियासत के साथ अच्छे ताल्लुकात भी होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर हम मजहबी और सियासी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर नज़र डालें तो रियासत के साथ इसका ताल्लुक कुछ अजीबो गरीब सा नज़र आता है। कभी ये एस्टेब्लिशमेंट और मेन स्ट्रीम सियासी जमातों की आंख का तारा बन जाती है तो कभी आंख का कंकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, टीएलपी के एहतजाज को कभी ताकतवर हलकों की ऐसी हिमायत हासिल रही कि हुकूमतें इसके सामने हाथ जोड़कर मुआहदे करती नजर आईं और कभी टीएलपी के कारकुनों और रहनुमाओं की बुरी तरह दुर्गत बनाई गई। ऐसा महसूस होता है कि उतार चढ़ाव का ये सिलसिला एस्टेब्लिशमेंट और कुछ सियासी जमातों की वक्ती जरूरतों के मुताबिक चलता है। अरूज ज़वाल के इस खेल में आजकल टीएलपी पर बुरा वक्त चल रहा है और उसे मैदान से निकाला जा रहा है। मगर आइए पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि टीएलपी और पाकिस्तानी रियासत का आपस में कैसा ताल्लुक है। ये ताल्लुक बज़ाहिर पेचीदा मगर किसी हद तक सादा भी है। इसे समझने के लिए हमें चंद साल पहले की एक वीडियो, कुछ तस्वीर और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को देखना होगा। दोस्तों, आपको 2017 के टीएलपी के मुजाहिरे और उसके बाद के मनाजिर याद होंगे। नवंबर 2017 में इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम पर वाक़ फैज़ाबाद इंटरचेंज पर टीएलपी ने ख़त्म नबूवत के हलफनामे में मुतनाज़ तरमीम के खिलाफ धरना दिया था। इस धरने के नतीजे में इस्लामाबाद में निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो गया था। पुलिस ने मुजाहिरीन को हटाने के लिए ऑपरेशन किया जो नाकाम रहा और टीएलपी की हिमायत में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू हो गए। बिलाखिर फौज की सालसी से ये तनाज़ा एक मुआहदे के जरिए ख़त्म हुआ। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें पंजाब रेंजर्स के उस वक्त के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अजहर नज़ीर हयात को मुजाहिरीन में लिफाफे बांटते देखा जा सकता था। वीडियो में उन्हें यह कहते सुना गया, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए है, क्या हम आपके साथ नहीं हैं? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये मामला वक्ती तौर पर रफा दफा तो हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अज खुद नोटिस लिया। 7 फरवरी 2019 को जस्टिस काजी फैज ईसा ने अपने फैसले में इस मुआहदे को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया। उन्होंने अपनी जजमेंट में सियासी मामलात में इंटेलिजेंस एजेंसीज के किरदार पर सख्त तनकीद की और हुक्म दिया कि हुकूमत, कानून नाफिज करने वाले इदारे, खुफिया एजेंसियां और फौज अपने दायरा कार में रहते हुए काम करें। अदालत के हुक्म पर बनाए गए इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि आईएसआई के उस वक्त के डीजीसी मेजर जनरल फैज हमीद ने बतौर सालिस हुकूमत और टीएलपी के दरमियान मुज़ाकरात में किरदार अदा किया और ये सब डीजी, आईएसआई और आर्मी चीफ की इजाजत से किया गया। दोस्तों, ये तो था पस मंजर टीएलपी का। अब हालिया दिनों में टीएलपी का नाम एक बार फिर मंजर आम पर है। एक बार फिर एहतजाज, हलाकतें, तोड़फोड़ और एक बार फिर पाबंदी की बातें। याद रहे कि अप्रैल 2021 में भी इस जमात को कलअदम करार दिया जा चुका है। इसके रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सड़कों पर आने का सिलसिला ना रुका। सिर्फ 7 माह बाद नवंबर 2021 में हुकूमत ने पाबंदी हटा ली और कहा कि ऐसा कौमी मफाद में किया गया। आए अब इस जमात की तारीख और
उन अवामिल पर नजर डालते हैं जो माहिरीन के मुताबिक टीएलपी के क़याम और मकबूलियत का बायस बने। दोस्तों, जनवरी 2011 में पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर को उनके गार्ड मुमताज कादरी ने फायरिंग करके हलाक कर दिया था। सलमान तासीर तौहीन रिसालत के इल्जाम में गिरफ्तार आसिया बीबी के हक में बात कर रहे थे और ब्लास्फेमी लाज पर तनकीद करते थे। अदालत ने मुमताज कादरी को सजाए मौत सुनाई, जिस पर अमल रुकवाने के लिए एक तहरीक चली जो आगे चलकर टीएलपी के क़याम की बुनियाद बनी। फरवरी 2016 में मुमताज कादरी को फांसी दे दी गई, लेकिन रावलपिंडी के लियाकत बाग में उनके जलसे में लाखों अफराद शरीक हुए। ये वाकया टीएलपी के इर्तिकाब में एक अहम मोड़ साबित हुआ। उसके बाद 4 मजहबी तंजीमों ने इत्तेहाद बनाया, जिसका नाम तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह रखा गया। इस तहरीक में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की तंजीम अंजुमन फिदायान खत्म नबूवत भी शामिल थी। यहाँ खादिम हुसैन रिजवी अगले साल यानी 2017 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बानी बने। दोस्तों, 2017 से अब तक टीएलपी मुसलसल खबरों में रही। 2018 में पीटीआई हुकूमत में अहमदी निजाद अमेरिकन माहिर मुआशियात आतिफ मियां की तकर्री के खिलाफ मुहिम हो, या आसिया बीबी की रिहाई के खिलाफ एहतजाज, या फिर 2020 में फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन के खिलाफ मुजाहिरे, आपने देखा होगा हर मौके पर टीएलपी का नाम सामने आया। 2020 में खादिम हुसैन रिजवी के इंतकाल के बाद उनके बेटे साद रिजवी ने क़यादत संभाली। टीएलपी की सरगर्मियों पर नजर रखने वाले मुबस्सिरीन के मुताबिक इस जमात के अरूज के साथ पाकिस्तान में तौहीन मजहब के इल्जामात, मुश्तल हजूम के वाक़यात में इजाफा हुआ। मसलन अप्रैल 2024 में कराची में अहमदियों की एक इमारत पर हमले के दौरान एक अहमदी शहरी लईक अहमद चीमा को हजूम ने कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक हजूम में टीएलपी के कारकुन शामिल थे और 15 को गिरफ्तार भी किया गया। इसी तरह फरवरी 2023 में ननकाना साहब में एक मुश्तल हजूम ने पुलिस स्टेशन पर हमला करके एक शख्स वारिस अली को कत्ल किया, जो तौहीन मजहब के इल्जाम में जेर हिरासत था। पुलिस ने 800 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और 75 से जायद लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 10 टीएलपी कारकुन शामिल थे। ये सवाल भी अहम है कि माजी में पाबंदी लगाने से टीएलपी पर कितना असर पड़ा है। 2021 की पाबंदी और आज की सूरत हाल में फर्क ये है कि उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, मगर इदारे एक पेज पर नहीं थे। पाबंदी के बावजूद टीएलपी इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने में कामयाब हो गई थी। टीएलपी का असर अब पाकिस्तान से बाहर भी देखा जा सकता है। बरतानिया में मार्च 2024 में जारी कमीशन फॉर काउंटरिंग एक्सट्रीमिज्म की रिपोर्ट में कहा गया कि बरतानिया में तौहीन मजहब से मुतालिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं और टीएलपी जैसे ग्रुप्स इनमें मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। दोस्तों, माहिरीन कहते हैं अगर पाबंदी के बावजूद भी टीएलपी दोबारा सड़कों पर आ जाती है तो इसका मतलब है कि पाबंदी मौसर साबित नहीं हुई। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, टीएलपी की सियासत हमेशा तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत के नारे के गिर्द घूमती रही है। इसलिए जब तक ऐसा कोई वाक़या ना हो जो जज्बात को उभारे, इसकी सड़कों पर ताकत कम ही दिखाई देगी। अगर आप याद रखें कि टीएलपी का क़याम ही एक एहतजाजी तहरीक के नतीजे में हुआ, तो समझ आता है कि ये जमात हमेशा एहतजाज को अपना सियासी हथियार क्यों बनाती है। 2017 के फैज़ाबाद धरने से लेकर 2021 तक हर साल एहतजाज हुआ, जो बिला आखिर हुकूमत के साथ मुआहिदों पर ख़त्म होता रहा। अब जो क्रैकडाउन हो रहा है, क्या ये वाकई रियासती पॉलिसी में तब्दीली है या फिर पुरानी फिल्म का एक नया मंजर? सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस बार जो फ़र्क है वो ये है कि पॉलिसी ऊपर से नीचे तक वाज़े और गैर मुतज़लज़ल है। 2018 के बाद, ख़ास तौर पर 2022 के बाद जो नया हाइब्रिड निज़ाम बना, इसमें रियासत को प्रेशर ग्रुप्स की वो ज़रूरत नहीं रही जो माजी में होती थी। 2024 के इंतखाबात में टीएलपी ने तकरीबन 39 लाख वोट हासिल किए, जो 2018 से 7.5 लाख ज्यादा हैं। गैलप सर्वे के मुताबिक तहरीक इंसाफ को 1 करोड़ 80 लाख और मुस्लिम लीग नून को 1 करोड़ 40 लाख वोट मिले। दोस्तों, कुछ माहिरीन कहते हैं 2018 में नून लीग का वोट बैंक तकसीम करने के लिए टीएलपी को फाल किया गया। 2021 में पाबंदी और फिर इसका हटाया जाना टीएलपी को एक सियासी स्टेक होल्डर के तौर पर मजबूत करने में मददगार साबित हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, पंजाब के कई हलकों में चंद हजार वोटों से नतीजा बदल सकता है और यही वोट टीएलपी को मेन स्ट्रीम सियासत में अहम बनाते हैं। यह भी हकीकत है कि पाकिस्तानी सियासी जमातें अगरचे डी रेडिकलाइजेशन की बात करती हैं,
مگر ووٹ کی تقسیم کے لیے اکثر انہی مذہبی گروہوں سے تعاون کرتی ہے۔ جہاں تک موجودہ پابندی کا اثر ہے، ٹی ایل پی اب بھی اس قابل نہیں کہ بڑی اسٹریٹ پاور دکھا سکے، مگر اگر کوئی مذہبی واقعہ پیش آتا ہے تو شاید وہ دوبارہ متحرک ہو جائے۔ دوستو، ہم نے دو سوالات اٹھائے تھے۔ پہلا کہ ٹی ایل پی کیسے بنی اور کہاں تک پہنچی؟ دوسرا، کیا ریاست نے اسے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ پہلے سوال کا جواب ہم نے تاریخی تناظر میں دیکھا، اور دوسرا سوال ماضی کے تجربات سے یہی بتاتا ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہے۔ سیاسی و عسکری اسٹیبلشمنٹ کے مفادات اس معاملے کو مزید پیچیدہ بناتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مذہبی یا سیاسی جماعتوں کو بنانا یا ختم کرنا عوام کا اختیار ہونا چاہیے، نہ کہ اداروں یا وقتی مفادات کا۔ جب یہ اصول ٹوٹتا ہے تو معاشرہ شدت پسندی کے گرد گھومنے لگتا ہے اور حالات پر قابو پانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھا ٹی ایل پی کے بننے سے لے کر اس پر پابندی لگنے تک کا سفر۔ اگلی بار پھر ملتے ہیں کسی اور دلچسپ موضوع کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ کیپ ان ٹچ ود آپ کی دنیا۔